अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करते होंगे सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और सुनाई जी, क्या हो रहा है आजकल। तो मैं तो आज काफ़ी अरसे बाद जो है ना डेली रूटीन व्लॉग्स लेके आई हूँ। आप लोगों के इतने डीएम्स आ रहे थे कि आप डेली रूटीन व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, हम बोर हो गए हैं। तो मैंने कहा भाई मैं मार्केट के जो इतने घूम घुमा के आपके लिए व्लॉग्स बना रही हूँ, मार्केट विज़िट कर करके, वो भी तो आप लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि भाई कुछ अर्सा जो है ना दोबारा से अपनी डेली रूटीन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना चाहिए। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे जी, हम जा रहे थे मरी। बच्चों के जो है फाइनल पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए, उन्हें वेकेशंस हो गई हैं, घर में थे तो बोर और थे, वैसे ही बैठे बिठाए मेरे दिमाग में, मैं कहा मरी चलते हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ ही देखा है। तो बस हमारा प्लान बन गया मरी जाने का। तो भी हम मरी जा रहे थे, तो रास्ते में पहले शुरू में तो हमें कहीं बर्फ़ नहीं नज़र आई, बच्चों का मुंह बन गया भी बर्फ़ ही नहीं है। लेकिन यह फिर रोड की साइड्स पे थोड़ी पड़ी हुई नज़र आ गई, और जूं ही हम मरी के चौक में पहुंचे हैं तो हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई थी। जिस तरह अभी आपको ये विंड स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इस तरह से ना हल्की हल्की। और सिर्फ इसी पॉइंट पे थी, सिर्फ जो ये मरी वाला मेन चौक आता है ना, इसी पॉइंट पर। जो हम आगे थोड़ा सा के ख़त्म हो चुकी हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो खैर हम आ गए हैं जी कश्मीर पॉइंट पे। तो यहाँ पे अभी हमने गाड़ी वगैरह पार्क किया, और इस दफ़ा तो लगता था कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं है सिवाय शॉपकीपर्स वगैरह के, या जो उनका स्टाफ बर्फ़ वगैरह साइड पे करता है उनके। तो ये वो घर है जी जहाँ पे हमने अपने व्लॉग्स शेयर किए थे गर्मियों में आपसे, जब हमने यहाँ पे कश्मीर पॉइंट पे स्टे किया था। ये वो वाला घर है। यहाँ पे भी देखें आप, स्नोफॉल हुई हुई है। मुझे तो लगता है कि एक दिन पहले ही हुई है, क्योंकि अभी भी जब हम मरी आ रहे थे तो रास्ते में ना रोड पे वो नमक वगैरह फेंक रहे थे बर्फ़बारी की, शायद पेशन गोई थी कि बर्फ़बारी होगी। तो खैर कश्मीर पॉइंट से हम थोड़ा सा मतलब वॉक करते हुए आगे आए, तो साइड में ना काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई थी ना। और ये हसान की यहाँ पे उल्टी हरकतें शुरू हो गई थी, चढ़ रहा था, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हाथ जो है ना वो तो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गए थे। और ना ये लोग कैप्स पहन रहे थे कि भाई हमें ठंड नहीं लग रही, बस हाथ हमारे जो हैं वो ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पर अब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। मैंने कभी ना स्नोफॉल होते हुए नहीं देखी। आज देखिए ज़रा सी, वो भी मेरे ख्याल में 8 से 10 सेकंड की। ज़ाहिर है उस चौक में हम पार्किंग तो लगा नहीं सकते थे, इसलिए हम काफ़ी आगे आ गए। हमें तो यही था कि भाई आगे जाएंगे तो आगे भी होगी, लेकिन आगे तो नामो निशान भी नहीं था। तो वैसे अगर मैं लाइव स्नोफॉल पड़ती हुई देखती ना तो मुझे बड़ा मज़ा आना था, मतलब मरी आने के ना हमारे पैसे पूरे हो जाने थे। लेकिन ये भी वो था कि बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे इन भाई ने स्नोमैन्स बनाए हुए थे, और इनके साथ अगर आपने पिक्चर लेनी है तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे जी। इस तरह नहीं आप पिक्चर वगैरह बना सकते। ये भी अच्छा बिजनेस है वैसे। और बस अभी यहाँ पे फिर टूर रहे थे, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने कह रही थी भी चलते हैं वापस उधर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये कहते हैं भाई आने का फ़ायदा क्या, अगर गाड़ी में ही बैठना था। और यहाँ पे ये जूं ही हम गाड़ी से उतरे ना, तो ये सब घोड़े वाले जो हैं अपने घोड़े ले आए भी, बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाओ ये। और जब हम गर्मियों में इधर रहते थे, ये सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका सीज़न है। तो भाई इन्होंने अपने रेट फिक्स किए होते थे। अब तो ये कह रहे थे भाई जितनी आपकी मर्ज़ी आप दे दो, 200-200 रुपये में इन्होंने जो है ना चक्कर लगवाया बच्चों को इस बार ना। वैसे तो ये 350-400 से नीचे आते ही नहीं, और बिल्कुल छोटा सा चक्कर होता है, ये नहीं कि बहुत लंबा कोई चक्कर लगा के ला रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा। तो खैर बच्चों ने हॉर्स राइडिंग वगैरह की, उसके बाद ये हॉर्स राइड करके अब आ गए हैं वापस। और यहाँ पे हॉर्स जो थे ना भाई, ये वाले बड़े ही ज़बरदस्त थे। कुछ होते हैं ना गुस्से वाले, उस तरह के नहीं थे, बड़े अच्छे थे। और ये वाला तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतना मासूम सा, इतना शरीफ सा, और इसका नाम भी बादल था। इतना डिफरेंट सा नाम इन्होंने रखा, अजीब व गरीब नाम रखे हुए थे घोड़ों के भी ना। और यहाँ पे ये कसर रह गई थी इनकी, इन्होंने कहा भी हमने निशाने लगाने हैं। सब ने जो है 4-4 निशाने लगाए, और फिर जी हम ये टेरेस ग्रिल जो रेस्टोरेंट है कश्मीर पॉइंट के ऊपर ही, तो हम वहाँ आ गए थे। यहाँ पे भी ना अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई हुई थी, पुरानी, पता नहीं 1 दिन पहले हुई है, 2 दिन पहले हुई है। तो वो सब तो भी बाहर ही थे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने कहा चले मैं तो इधर जाके अंदर बैठूं, ज़रा मेन्यू वगैरह चेक करूं कि क्या है। जब हम पहले यहाँ कश्मीर पॉइंट रहते थे तो हमने यहाँ से 2 बार खाना खाया था, तो बहुत ही मज़े का था। इसलिए हमने फिर ये सिलेक्ट किया कि भाई यहीं चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इनका सूप ऑर्डर किया था, चिकन कॉर्न सूप, जो कि बिल्कुल ही हमें अच्छा नहीं लगा। 6 आउट ऑफ 10, मतलब बस गुजारा ही था, कोई टेस्ट कुछ भी नहीं था सूप का। लेकिन यही है कि ठंड बहुत थी, तो इसलिए पिया गया।
वरना अगर ठंड ना होती, वैसे ही बंदा एंजॉयमेंट के लिए पी रहा होता, फिर तो नहीं पिया जाना था। लेकिन यह है कि कुछ सॉसेस वगैरह इसमें ऐड की तो फिर कुछ थोड़ा बहुत 19-20 इसका टेस्ट हो गया था, वरना नहीं। और फिर यहाँ पे इन्होंने ज़रा हीटर वगैरह लगाया, उससे ज़रा सुकून आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। तो खैर जो हमने ऑर्डर किया था, चिकन कढ़ाई थी, इनके कबाब थे, रेशमी कबाब, और साथ चिकन स्टेक था। बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था इस बार। लास्ट टाइम खाया था बहुत अच्छा था और उसी उम्मीद पे हम आए थे कि भाई अच्छा होगा, लेकिन इस बार बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था। उसके बाद फिर यहाँ पे कश्मीर पॉइंट पे ही अब्बासी टक शॉप है, वहाँ की अगर आपने कॉफ़ी नहीं पीना तो आपने कहीं ग्लोरिया जीन्स भी पीछे उसने छोड़ दी है, इतनी अच्छी उसकी कॉफ़ी होती है। तो बस खाना वगैरह खा के हमने यहाँ से कॉफ़ी ली, मैंने, बच्चों ने हॉट चॉकलेट लिया, वो पिया, और बच्चे दोबारा से जो है हॉर्स राइडिंग के लिए चले गए थे। और ये खूबसूरत सी ट्रेन जा रही थी, और यहाँ पे हमारा ट्रिप भी होता है एंड। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद और व्लॉग्स आएंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।